दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, 18 women can complete a work in 12 days and 12 men can complete the same work in 9 days. In how many days will 8 men and 8 women complete that work? 18 वुमेन और 12 दिन में किसी काम को करती हैं, 12 आदमी उसी काम को 9 दिन में करते हैं। तो बताइए 8 आदमी और 8 औरतें उस काम को कितने समय में पूरा करेंगी। यहाँ पे हमें 8 आदमी और 8 वुमेन उस काम को कितने समय में करेंगी। तो सबसे पहले हमें वुमेन और मेन की इफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे 18 वुमेन 12 दिन में कुछ काम करती है और 12 मेन 9 दिन में उस काम को करते हैं। यहाँ से इफिशिएंसी निकाल लेंगे। ये वही फॉर्मूला है m1 d1 m2 d2 जो हम अभी तक करते हुए आए। कैसे कर दिया जाएगा, 9 2 18 तो 2 औरत एक मैन के बराबर है। अब हमें बताया गया, पूछा गया है कि 8 आदमी और 8 वुमेन। तो 8 आदमी और 8 वुमेन, हमारे पास 8 वुमेन दे रखी है और 8 आदमी दे रखे हैं पूछे हुए हैं। हम क्या काम करेंगे, 8 आदमियों को 8 मेंस को अगर हम वुमेन में कन्वर्ट करें तो एक आदमी 2 वुमेन्स के बराबर है, तो 8 आदमियों को 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 16 वुमेन। 16 वुमेन तो ये हो गई जो मेंस के हैं, आदमियों की जगह है, और 8 वुमेन वहाँ पे पहले से ही है। ये हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 24 वुमेन। आइए चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 18 वुमेन 12 दिन में किसी काम को करती है, तो 24 वुमेन कितने दिन में उस काम को करेंगी। डेज बराबर 18 गुणा 24 12 अपॉन 24, 12 दूनी 24 9 18, तो 9 डेज ये आ जाएगा 9 दिन। अगर किसी को उतारना है तो यहाँ से कॉपी उतार सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 24 men can complete a piece of work in 15 days. 24 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। In how many days will 18 men can complete that? तो बताइए कि 18 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। फॉर्मूला हमें को पता है, हमको पता है m1 d1 अपॉन w1 m2 d2 अपॉन w2। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 24 आदमी 15 दिन में किसी काम को करते हैं, तो बताइए 18 आदमी कितने दिन में उस काम को करेंगे। तो यहाँ पे 24 गुणा 15 अपॉन 18, तो 3 3 5 15 6 18 6 4 24, तो यहाँ आएगा 20 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, A man can A and B can complete a work in 15 and 10 days respectively. A और B किसी काम को 15 और 10 दिन में करते हैं। They started doing the work together, but after 2 days B had to leave and A alone complete the remaining work. The whole work was completed in A और B एक काम को क्रम अनुसार 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद भी काम को छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ काम अकेला पूरा करता है। यहाँ पे पूछा है कि टोटल काम, पूरा काम कितने दिनों में पूर्ण होगा। यहाँ पे देखिए ये अकेला अगर कोई काम करता है तो वो करता है 15 दिन में,
बी उसी काम को करता है 10 दिन में, 15 दिन में और 10 दिन में। ठीक है, यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। हमें काम नहीं पता, हमें कार्य पता करना है कि कितना काम है, टोटल काम कितना है। तो हम क्या काम करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे और दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 30। हमारे पास एलसीएम आएगा 30। तो अब एलसीएम ले लेंगे तो देखेंगे 15 दूनी 30, ये एक दिन में, ये एक दिन की क्षमता निकल के आई है। ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, इफिशिएंसी है ये, एक ही इफिशिएंसी है। तो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, इसीलिए काम को 10 दिन में खत्म कर देता है, क्योंकि प्रतिदिन 3 यूनिट काम करेगा और 10 दिन में 30 यूनिट काम खत्म कर देगा। ये एक दिन में सिर्फ 2 यूनिट काम करता है, 15 है। एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो इसीलिए इसका काम 15 दिन में खत्म होता है। ये इन दोनों की क्षमता आ गई। अगर हम एक दिन की 1 डे इफिशिएंसी निकालें दोनों की, ए प्लस बी की, तो हमारे पास आती है 5 यूनिट। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट काम खत्म करते हैं। अगर दोनों मिलकर पूरा काम करें तो 6 दिन में पूरा काम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल वर्क है हमारे पास। ये टोटल वर्क है, ये 5 यूनिट काम दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 दिन बाद बी छोड़ के चला जाता है, तो मतलब 2 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया। एक दिन में अगर 5 यूनिट करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे, तो करेंगे 10 यूनिट काम। 10 यूनिट काम वो कर चुके हैं, उसके बाद बी चला गया। 10 यूनिट काम करने के बाद बी चला गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल काम हमारे पास 30 था, 10 यूनिट काम दोनों ने 2 दिन में मिलकर करा, तो हमारे पास काम रिमेनिंग वर्क बचा 20 यूनिट। अब 20 यूनिट को अकेला, जो बचा हुआ काम है 20 यूनिट को ए ने पूरा किया। ए ने 20 यूनिट काम को पूरा किया, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो 20 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, तो हम इस 20 को, इस काम को दिन से एक दिन की यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10 दिन। 10 दिन, ये 10 दिन वो आए जो ए ने अकेले काम किया, ये 10 दिन वो हैं जो ए ने अकेले काम किया। ए ने अकेले जो काम किया वो 10 दिन है, और 2 दिन पहले वाले हो गए, तो टोटल काम जो हमारा फिनिश हुआ, टोटल वर्क जो हुआ हमारा, वो हुआ ये 10 दिन और पहले के 2 दिन, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 12 दिन। ये हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, A man can do a piece of work in 5 days, but with the help of his son, he can do it in 3 days. In what time can his son do it alone? क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है अपने अपने बेटे की मदद से, परंतु अपने बेटे की मदद से वह उस काम को 3 दिन में खत्म कर देता है। तो बताइए कि अगर उसका बेटा अकेला काम को करे तो कितने समय में पूर्ण रूप से खत्म कर सकता है काम को। यहाँ पे देखिए, मैन के लिए हम ए लेते हैं, वो 5 दिन में इस काम को करता है, और अगर वो अपने बेटे के साथ इस काम को करता है तो वो 3 दिन में इस काम को कर लेता है। अब हमें काम पता करना है कि काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा एलसीएम 15। ये 15 हमारा वर्क टोटल काम जो ये काम करते हैं। अब यहाँ से दिन से अगर काम को भाग दिया जाए तो एक दिन का काम निकल के आता है। अगर टोटल वर्क से नंबर ऑफ डेज से टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से अगर डिवाइड करा जाए तो एक दिन की इफिशिएंसी निकल के आएगी। तो 5 या 15 मतलब ये 3 यूनिट काम एक दिन में करता है। ये एक दिन की इफिशिएंसी है कि 3 यूनिट काम एक दिन में करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये
5 यूनिट काम एक दिन में करता है। ये 5 यूनिट काम एक दिन में करता है। 5 यूनिट एक दिन में करता है तो इसीलिए 3 दिन में खत्म कर देते हैं ये लोग। और ये अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, इसीलिए इसको 5 दिन लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब वो आदमी अकेला काम कर रहा था तो 3 यूनिट काम कर रहा था, जब अपने बेटे के साथ कर रहा था तो 5 यूनिट काम कर रहा था। दैट मीन्स क्या है कि आदमी की जो क्षमता है एक दिन के काम करने की वो 3 यूनिट है। और जब बेटे के साथ काम करता है, उसका जो बेटा काम करता है उसकी जो क्षमता है वो 2 यूनिट है। बेटा काम करता है तो 2 यूनिट है, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक दिन की यूनिट होगी 5 यूनिट वो काम करता है। तो आगे हम इसको कैसे, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका बेटा कितने समय में अकेला कर सकता है, पहला उसका बेटा उसको इस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो बेटे की क्षमता है 2 यूनिट, काम है 15 यूनिट, 15 से 2 को डिवाइड कर दें तो कितना आएगा यहाँ पे 7.5। ऑप्शन हमारा ये है। आपको पेपर में एग्जाम में ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है और इस तरीके से, दोनों ही एक ही चीज है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, A and B can separately complete a piece of work in 20 and 30 days respectively. They work together for some time, then B left the work. If A complete the rest of the work in 10 days, then B worked 4. यहाँ पे दिया हुआ है कि A और B अलग अलग क्रम अनुसार किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। अगर वो दोनों इकट्ठा मिलकर काम करें और बी कुछ समय बाद छोड़ के चला जाए तो बचे हुए काम को यदि ए ने 10 दिन में पूरा किया है तो बताइए बी ने कितने दिन काम किया। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, सभी क्वेश्चनों में होते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अगर इनका एलसीएम लिया जाए, ये तो दिन है, डेज है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमें वर्क मिल जाएगा। एलसीएम हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हमारा एलसीएम हो सकता है 60 हमारा एलसीएम है। अब यहाँ पे क्या करना है तो 20 या 60, ये हमारी एफिशिएंसी है। ये एफिशिएंसी क्षमता आ जाएगी और यहाँ पे 30 दूनी 60। तो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। 2 यूनिट काम करता है इसीलिए उसको 30 दिन लगते हैं, और ए 3 यूनिट काम करता है इसीलिए उसको 20 दिन लगते हैं। ठीक है, ये रोजाना ज्यादा काम कर रहा है तो कम समय लग रहा है, ये रोजाना 2 यूनिट काम कर रहा है इससे 1 यूनिट कम कर रहा है इसलिए इसको ज्यादा समय लग रहा है। अब उसने बताया कि ए ने किसी दोनों ने साथ मिलकर काम किया, कुछ समय बाद बी काम को छोड़ के चला गया और बचा हुआ काम ए ने 10 दिन में करा। अब देखिए बचा हुआ काम की बात हो रही है, अगर ए की क्षमता 3 यूनिट है एक दिन की, तो उसने 10 दिन में बचा हुआ काम करा, तो 10 दिन में एक दिन की 3 यूनिट की 10 दिन उसने काम करा, ये डेज है, ये इसकी एफिशिएंसी है एक दिन की, ये उसकी एक दिन की एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे ए ने जो काम करा है वो 30 यूनिट कर रहा है, ए ने 30 यूनिट काम करा है। और अगर हम 60 में से 30 यूनिट जो काम ए ने करा है, ए का करा हुआ काम यहाँ से अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास 30 यूनिट काम बचेगा, जो कि ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर किया था। जो कि ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर किया था वो 30 यूनिट काम था, और 30 यूनिट 10 दिन में ए ने अकेले ने कर लिया था। तो पहले इन दोनों ने मिलकर ये काम करा, उसके बाद बी चला गया, बचा हुआ काम कितना था 30 यूनिट था, वो 30 यूनिट अकेला ए ने 10 दिन में पूरा कर लिया। अब ये जो काम था 30 यूनिट, अगर ये दोनों की एफिशिएंसी क्षमता यहाँ पे 3 है और बी की 2 है, इनकी क्षमता हो गई 5 यूनिट।
एक दिन की क्षमता 5 यूनिट है। अगर हम दोनों का काम निकालें, बचा हुआ काम है 30 यूनिट, एक दिन की क्षमता 5 है, डिवाइड करेंगे तो 6 डेज, 5 एकम 5 5 के 30, तो 6 दिन 6 डेज बी ने काम किया। ये हमारा बी का काम आ गया। बी ने जो काम किया ए के साथ मिलके, बी का वर्क है किसके साथ, ए के साथ, ए प्लस बी का वो है 6। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। If 28 men complete 7 by 8 of a piece of work in a week, then the number of men who must be engaged to get the remaining work completed in another week is। इसमें पूछा है यदि एक पुरुष या 28 पुरुष, यदि 28 पुरुष किसी कार्य का 7 बटा 8 भाग एक सप्ताह में पूरा करते हैं, तो शेष कार्य को दूसरे सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को लगाया जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 28 व्यक्तियों ने किसी काम का, कोई काम है उसका 7 बटा, ये वर्क है कोई, उसका 7 बटा 8 पार्ट, इसका 7 बटा 8 हिस्सा 7 दिनों में पूरा किया। तो बताइए कि इसका बचे हुए काम के हिस्से को अगले हफ्ते में 7 दिनों में मतलब पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। देखिए यहाँ पे काम का 7 बटा 8 मतलब हमारे पास टोटल काम जो है वो 8 है, और टोटल काम का 7 हिस्से मतलब 7 काम यहाँ पे कर चुके हैं, 7 यूनिट पर पूरा हो चुका है। बचा कितना, 1 बटा 8, 1 बटा 8 काम ये हमारा रिमेनिंग है, बचा हुआ है। तो उसने कहा है कि 7 बटा 8 हिस्सा, 7 बटा 8वां हिस्सा काम का एक हफ्ते में मतलब 7 दिन में 28 आदमियों ने कराया है, तो बचा हुआ हिस्सा 1 बटा 8 अगले हफ्ते में कितने आदमी लगाएगा जो ये अगले हफ्ते में कंप्लीट हो जाए। तो वीक की बात हुई है, वीक में डेज होते हैं 7। इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को करेंगे। m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 और यहाँ पे w2 और यहाँ पे है 28 आदमी, दिन है 7 और काम करते हैं 7 दिन का 8। वहीं पर कितने आदमी चाहिए, 7 दिन में जो काम करें 1 बटा 8। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा m2 7 एकम 4 7 चौका 48, तो ये हमारे पास 4
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया है A and B together can do a work in 8 days. B and C together in 6 days, while C or A together in 10 days. If they all work together, the work will be completed in। यहाँ पे A और B अगर इकट्ठा काम करते हैं, A प्लस B अगर इकट्ठा काम करते हैं तो 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। B प्लस C अगर इकट्ठा काम करते हैं तो 6 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। और C प्लस A अगर इकट्ठा काम करते हैं तो वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 8, 6 और 10। 8, 6 और 10 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा 120। अब यहाँ पे हम इफिशिएंसी काउंट कर लेते हैं। इफिशिएंसी हम 8 से अगर 120 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 8 बन जा 8। अब यहाँ पे अगर हम 8 से इसको काटें 120 को, काटेगा 5, 8 बन जाएगा, बचा 4, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 6 से करेंगे तो 120 और 6 20 आएगा, और 10 से करेंगे तो 12 आएगा। ए और बी एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं। बी और सी एक दिन में 20 यूनिट काम करते हैं। सी और ए एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं। अगर हम इन सब की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करें, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो हमारे पास क्या आएगा? 15, 20 और 12। 15, 20 और 12, ठीक है। 15 और 20 हो जाएगा 35। 35 में अगर हम 12 जोड़े तो होगा पूरा, ये हो जाएगा 47। अब यहाँ पे आप देखिए कि B यहाँ पे 2 बार आ रहा है, C यहाँ पे 2 बार आ रहा है, C प्लस A, और A भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर 47। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 47। तो यहाँ पे हमें यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे A प्लस B प्लस C की सबकी, तीन को यहाँ पे तीनों को 2-2 बार आ रही थी एफिशिएंसी, अब यहाँ पे तीनों की सिर्फ एक बार एफिशिएंसी आ रही है। वो एफिशिएंसी ये है, वो भी क्या है? एक दिन की एफिशिएंसी है। अब हमसे पूछा गया है कि if they all work together, the work will be completed in how many days? तो यहाँ पे एक दिन का जो इनकी एफिशिएंसी है, ये 1 डे की है। 1 डे एफिशिएंसी है 47/2। टोटल काम हमारे पास 120 है टोटल वर्क, ठीक है। और एक दिन की जो एफिशिएंसी है 47/2 है, तो टोटल वर्क को 47/2 से हम डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 120 गुना 47। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आएगा 5 सही 8/47। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन को नोट करना चाहता है तो वीडियो को पॉज करके बीच में रोक के इसको नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिखा है वन वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन 100 days by some workers, however due to the absence of 10 workers it was completed in 110 days, the original number of workers was। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ श्रमिक एक किसी काम को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं,
बट लेकिन क्या होता है कि 10 वर्कर 10 श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण काम को 110 दिन में पूरा किया जाता है। ठीक है, 110 दिन में पूरा किया जाता है। तो पूछा है कि जो ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर हैं जो काम को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं वो कितने होंगे। यहाँ पे देखिए m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। हमारे पास जो वर्कर है हमें नहीं पता कितने हैं, हमें दिन पता है कि कुछ वर्कर किसी काम को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं। वहीं पर कुछ वर्कर काम को 100 दिन पूरा कर सकते हैं पर किसी कारणवश 10 वर्कर उसमें से एब्सेंट हो गए। तो m1 में से 10 वर्कर एब्सेंट हो गए और काम को डिले हो गया, मतलब 10 दिन एक्स्ट्रा लग गए, तो काम खत्म हुआ 110 दिन में। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। m1 ये तो 100 m1 बराबर 110 m1 माइनस ये हो जाएगा 82। अब यहाँ से देखिए कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 m1 और ये हो जाएगा 1100। इसके बाद m1 इज इक्वल टू 1100 बटा 10। तो नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ श्रमिकों की जो संख्या है वो रहेगी, ओरिजिनल जो श्रमिकों की संख्या है वो वास्तविक जो संख्या है वो 110।